दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था राजा दशरथ का अपने पिछले कर्मों को याद करना राम के वन में जाने के बाद। तो अब तक हम लोग राम के वन में जाने तक का वीडियो पढ़ चुके हैं। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज के चैप्टर है राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। तो राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके गजराजे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए हुए 6ठी रात बीत रही थी। तो 6 दिन हो गया था राम को वन में जाने हुए। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कल्याणी मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वो मनुष्य मूर्ख कहा जाता है या बालक कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन ये अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहाँ पलाश के पौधे लगाता और सींचता है। वो फल लगने के समय पश्चाताप करता है क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वो नहीं पाता है। जो क्रियमान कर्मों के फल का ज्ञान या विचार ना करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसे कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। कौशल्य पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने ये एक पाप कर डाला था जिसे अभी बताऊंगा। तो जिस तरह का पाप राजा दशरथ ने किया था वही गलती, वही पाप महाभारत में कर्ण ने किया था। जंगल में अनजाने में तीर चलाने से एक गाय की हत्या हो गई थी, जिसके कारण कर्मों का फल मिला था और राजा दशरथ को भी मिला है। देवी उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वो विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूल पर ही मोहित हो, उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देवी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है। मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों पर सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भलीभांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेम विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगी और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पंखें ऊपर से भीग गई थी। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुई और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुए मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होकर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क में श्वेत लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद
सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी या बाघ, सिंह आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा। तो मतलब शिकार के लिए गए थे। उस समय वहाँ सब अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, किंतु वो आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाला शब्द के समान जान पड़ता था। तब मैंने ये समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड से पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा, तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वो दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वो उषा काल की बेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने जो ही छोड़ा तो ही वह पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ ये मानव रूपी वाणी प्रकट हुई, मतलब एक आवाज़ सुनाई दी, मेरे जैसे तपस्वी पर अस्त्रों का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वत्कल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नीगामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के ना रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला? मैं करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म कार्य मेरे हाथों हो गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वो करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाई बिखरी हुई है, घड़े का जल गिरा हुआ है, सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ है। वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे कठोर वाणी में बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म वितीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे थे। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायी प्यास लिए वाट जोतते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को ये मालूम नहीं कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्षों को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे माता पिता भी मेरे रक्षा नहीं कर सकते। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे, यानी करेंगे, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। राजन, ये पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दे। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। ये तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल वालू का मई ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में ये चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होगा, और निकाल देता हूँ तो ये
प्राण से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार बाणों को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया, यानी समझ गए वो। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई है, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समय पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होना चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, यानी उसके पिता वैश्य थे और माता शूद्र थी, यानी उस समय दूसरे जाति के लोगों से विवाह होता था और कोई कुछ नहीं बोलता था। ठीक है, ये जातिवाद सब महाभारत युद्ध के बाद ही शुरू हुआ है, जब युग बदल गया तब। बाण से मर्म में आघात पहुंचाने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके, उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर बड़े बड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, राजा दशरथ ने अनजाने में तीर चला दिया, ये कर्म बुरा था, उसी का फल मिला है। और महाभारत में कर्ण ने भी ये गलती किया था, उसीलिए उसको शाप मिला था। पानी में गिरने के कारण उसका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करते बारंबार उच्चवास लेकर उन्होंने प्राण को त्याग दिया। कल्याणी कौशल्य उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। नेक्स्ट चैप्टर, राजा दशरथ के प्राण त्याग देना कहानी सुनाकर उस महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा, देवी, अनजाने में ये महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल सी हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहाँ पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट सा अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वो आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वो शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय समा गया। मेरी जवान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा है वो उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश ये ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य ये था कि कोई जंगली हिंसक पशु या हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आए तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वह मृतप्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वो बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए।
मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वो बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप न दे सके। उनके मुझ पर आंसुओं की धारा बह चली, मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि ये अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर ना बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वो वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, वो उसे अपने स्थानों से भ्रष्ट कर देता है। तपस्वी में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 60 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजाने में ये पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता, अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं, यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे ना तो प्रणाम करते हो और ना मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? तो दोस्तों, रामायण में या महाभारत में जो भी किसी परिवार या पुत्र पर मोह करता है, उससे जुड़ जाता है, तो प्यार कम हो जाता है। प्यार और मोह में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। जो भी मोह में पड़ता है उसी को दुख मिलता है, चाहे वो श्रवण कुमार, हालांकि श्रवण कुमार नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन मुनिपति के पिता हो या राजा दशरथ हो, सभी पुत्र शोक से ही मरे हैं, या फिर धृतराष्ट्र क्यों ना हो। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण में बहुत फ़र्क है। मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ। तुलसीदास रामायण में बहुत सारा मिलावट हुआ है, क्योंकि लोग वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते, तुलसीदास रामायण ही पढ़ते हैं, इसलिए मिलावट किया गया है। बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वास्थ्य शास्त्र और पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से श्रद्धा करते हुए किसके मुख से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? अब कौन स्नान, संध्या, वसन, अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देते हुए मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझे अकर्मण्य अन्न संग्रह के रहित अनाथ को प्रिय अतिथि भांति भोजन कराएगा? बेटा, तुम्हारी ये तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन और पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूँगा? पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर ना जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से अर्थ सनात और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदनंतर सूर्य पुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे ये बात कहूँगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करे और मेरे पुत्र को छोड़ दे, जिससे ये अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ को वो एक बार अभय दान दे सकते हैं। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पापकर्म क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योगी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। वत्स, राजा सगर, शैब्य, दिलीप, जन्मेजय, नहुस और धुंधुमार जैसी गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले। श्रद्धा और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस ब्रह्म पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौ का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देहत्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वी के इस कुल में पैदा
हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसे होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। इस समय वो धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगे। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वो अपने पिता से बोले, मैं आप दोनों की सेवा में महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ, अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए। यह कहकर वो अजितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। दोस्तों, विमान लिखा गया है, किस तरह का विमान है ये नहीं बताया गया। विमान का मतलब शायद उड़ने वाला कोई यंत्र होगा। तदनंतर पत्नी सहित उस महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मार डाला। मुझे भी पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भाली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसे ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर क्षत्रिय होकर अनजाने में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसीलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसे ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे साप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पत्नी पति अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्दभेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वज्र भी पाप किया था, वो आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। देवी, अवैध वस्तु के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा होता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से ग्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राण को त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन्न होते हैं वे अपने बांधवों जनों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करे अथवा ये धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर ले तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वो मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वो सर्वदा उन्हीं के योग्य है। ये राजा दशरथ कह रहे हैं कौशल्या से। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र को भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया है, तथा कौन ऐसा पुत्र है जिससे घर से निकाल दिया जाए और वो पिता को कोसे तक नहीं? परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती है, स्मरण शक्ति भी लुप्त तो होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से लेने के लिए उतावले हो रहे हैं, यानी मैं मरने वाला हूँ, ऐसा ही कहने का मतलब है राजा दशरथ का। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रम धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, जिनकी असमता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम के नाथ देखने का शोक प्राणों को उसी तरह सुखाई डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्रता सुखा देता है। वे मनुष्य नहीं देवता है जो आज के 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भुहें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के पन्न चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जो मेरे श्री राम के सरचंद्र सद मनोरथ और प्रफुल्ल कमल के समान सुभाषित मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जैसे मुक्तादि अवस्थाओं का त्याग करके उच्च मार्ग से स्थिर शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए राम को जो देखेंगे वे सुखी होंगे।
कौशल्य मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय वितीर्ण सा हो रहा है। इंद्रिया से संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो पा रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने पर भी मेरी सारी इंद्रिया भी नष्ट हो चली है। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरे अवस्था भी उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेगपूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हाँ माँ बहू रघुनंदन, हाँ मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हाँ पिता के प्रिय पुत्र, हाँ मेरे नाथ, हाँ मेरे बेटे, हाँ कहाँ चले गए। हाँ कौशल्य, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तपस्वी कुमार, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। मेरे शत्रु क्रूर कुलांगर कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया, यानी राजा दशरथ मर गए। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन करते हुए आधी रात बीतने समय अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उसी समय उदार नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नेक्स्ट चैप्टर, बंदीजनों का स्तुति पर राजा दशरथ को दिवंगता हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप।